नमस्कार, स्वागत है आपका जहां हम मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा हो सकता है? नहीं, ये शेर या शार्क नहीं है, बल्कि ये है वो छोटा सा कीड़ा जो असल में एक टैक्सी का काम करता है, अपने से कहीं ज्यादा खतरनाक चीज के लिए। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं और पता लगाते हैं कि इस मच्छर का घातक राज आखिर है क्या, और मिलते हैं दुनिया की सबसे जानी मानी बीमारियों में से एक के असली गुनहगार से। तो असली दुश्मन है प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट, मतलब एक परजीवी। और मच्छर, वो तो बस एक डिलीवरी सर्विस है, इसे इंसानों तक पहुंचाने का जरिया। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। ये जो छोटा सा पैरासाइट है ना, इसने जिंदा रहने के लिए एक बहुत ही कमाल का लेकिन खतरनाक लाइफ साइकिल बना लिया है। ये देखिए, ये परजीवी अपनी यात्रा शुरू करता है मच्छर की लार से, फिर इंसान के लिवर और खून में पहुंचता है और फिर वापस किसी दूसरे मच्छर में चला जाता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो चलता ही रहता है। हाँ, एक और बात, मलेरिया भी कई तरह का होता है। वैसे तो 4 मुख्य प्रकार हैं, लेकिन इनमें से पी फैल्सीपैरम और पी विवेक्स सबसे ज्यादा गंभीर हैं। और चिंता की बात यह है कि ये दोनों ही भारत में पाए जाते हैं। अब ये आंकड़ा देखिए, 83%। ये नंबर चौंकाने वाला है। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में मलेरिया के जितने भी केस हैं, उनमें से 83% अकेले भारत में पाए जाते हैं। ये दिखाता है कि हमारे लिए इस बीमारी को समझना और इससे लड़ना कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस मलेरिया के खिलाफ एक जंग छिड़ी हुई है। चलिए देखते हैं कि इंसानियत मिलकर ग्लोबल और लोकल लेवल पर इससे कैसे लड़ रही है। इस लड़ाई में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के रूप में, जिसका नाम है मॉस्क्वेरिक्स। WHO भी इसके इस्तेमाल की सलाह देता है, क्योंकि यह मलेरिया के मामलों को, खासकर छोटे बच्चों में होने वाले गंभीर मलेरिया को काफ़ी असरदार तरीके से कम करती है। और सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, कई और मोर्चों पर भी काम हो रहा है, जैसे मेरा इंडिया अलायंस, जिसका लक्ष्य 2030 तक भारत से मलेरिया को खत्म करना है। सरकार का अपना नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान है। फिर WHO की HBHI और E2025 जैसी पहल भी हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। मतलब एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ काम हो रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ मलेरिया पर खत्म नहीं होती। ये तो बस एक खतरा है। ऐसे और भी कई सूक्ष्म दुश्मन हैं जो कीड़ों के जरिए फैलते हैं। जैसे ये बीमारी है फाइलेरिया, आम भाषा में इसे हाथी पांव भी कहते हैं। ये गोल कृमि यानी राउंड वॉर्म से होती है, जिसे मच्छर ही फैलाते हैं। इसमें होता यह है कि ये कीड़े शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे इस तरह की भयानक सूजन हो जाती है। फाइलेरिया के अलावा एक और बड़ी बीमारी है काला आजार। मलेरिया और फाइलेरिया तो मच्छर से फैलते हैं, लेकिन काला आजार एक अलग कीड़े सैंड फ्लाई से फैलता है। ये लीशमेनिया नाम के प्रोटोजोआ से होता है और भारतीय उपमहाद्वीप में काफी आम है। तो अब सवाल यह है कि इन सब से लड़ने का तरीका क्या है, और यहीं पर विज्ञान का एक बहुत ही शानदार और अनोखा आइडिया सामने आता है। क्या हो अगर हम इन कीड़ों से लड़ने के बजाय बैक्टीरिया को ही अपना साथी बना लें? सोचिए, अगर हम दुश्मन को अंदर से ही कंट्रोल कर सकें तो? ये आइडिया काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है वोल्डाचिया। ये कुदरती तौर पर कई कीड़ों में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया मादा मच्छर के अंडों में रहता है और सिर्फ मादा से ही अगली पीढ़ी में जाता है। कमाल की बात यह है कि ये बैक्टीरिया मच्छरों के रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है। तो अगर हम इस बैक्टीरिया वाले मच्छरों को छोड़ दें, तो ये बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं। यह हमें एक बहुत ही दिलचस्प सोच के साथ छोड़ जाता है कि शायद बीमारी से लड़ने का अगला सबसे बड़ा हथियार खुद दुश्मन से भी छोटा हो।